वेलकम टू लर्नर आई एम शिवानी चौहान। क्लास 9th इंग्लिश कम्युनिकेटिव जो बुक है उसका चैप्टर 2 है अ डॉग नेम्ड ड्यूक। ये चैप्टर लिखा है विलियम डी एलिस ने। तो हम अब इसके देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो डॉग के बारे में है ये, और डॉग जिसका नाम है ड्यूक वो एक डॉबरमैन है। अब और कौन सी ब्रीड्स आपको डॉग की पता है? तो बुलडॉग हो गया, लैब्राडोर हो गया, और भी जो भी आपको पता है आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें है, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कवर कर रहे हैं। मैच द वर्ड्स इन बॉक्सेस विद देयर एक्सप्लेनेशन गिवन बिलो। तो ये हमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए गए हैं इस चैप्टर में से, और हम लोगों को मैचिंग करनी है। तो यहाँ पर आंसर्स हैं हमारे। दिस इज अदर वर्ड फॉर ट्रेम्बलिंग। तो ट्रेम्बल करना होता है कांपना, क्विवरिंग। क्विवरिंग एक शब्द होता है ट्रेम्बलिंग के लिए। ग्रिन जो हल्की सी स्माइल होती है ना, जिसमें आप मुंह खोल करके स्माइल कर रहे होते हैं, तो उसको ग्रिन बोलते हैं। ब्लॉन्ड होता है मतलब जैसे कि अगर बालों का कलर पेल सा हो, आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग ब्लॉन्ड कलर करवा रहे हैं क्योंकि अंग्रेज़ जो के होते हैं और हम लोग तो काफ़ी ज़्यादा ही फॉलो करने लगे हैं। तो ऐसे मतलब वाइट से होते हैं और गोल्डन येलो से कलर के होते हैं। अब ये क्या होता है? रैम्बक्शियस। तो ये क्वालिटी विच रिलेट्स टू हाई एनर्जी एंड नॉइज़। तो मतलब बहुत ही तेज़ आवाज़ और बहुत हाई एनर्जी। शिम्ड। शिम्ड होता है कि भाई मूव कर रहे हैं, जिसमें हिप्स और अपने शोल्डर्स आप मूव कर रहे हैं डांसिंग मूवमेंट की तरह, तो वो शिम्ड होता है। रैम्पेजियस होता है अगर कोई मतलब बहुत ही वॉयलेंट बिहेवियर को शो कर रहा है जिसकी वजह से डैमेज भी हो रहा है, तो वो रैम्पेजियस है। क्रिटिकल कंडीशन होती है कि कोई सीरियस या फिर डेंजरस कंडीशन को हम लोग क्रिटिकल कंडीशन बोल देते हैं। कन्फाइनमेंट का मतलब अगर किसी को बंद कर दिया जाए किसी एक जगह, तो उसको हम लोग कन्फाइनमेंट बोलते हैं। सब ड्यूरल हेमोरेज। तो देखो हेमोरेज होती है ब्लीडिंग होना। सब ड्यूरल हेमरेज जो है इस चैप्टर में हो जाती है। इस चैप्टर के जो एक पात्र हैं ऊपर उनको, और उसकी वजह से ब्रेन में मतलब उनका एक्सीडेंट हो जाता है, ब्रेन में उनकी ब्लीडिंग हो जाती है। बेलो का मतलब होता है आवाज़ तेज़ में, डीप शाउट में अपने एंगर को या गुस्से को दिखाना। टाउट होता है कंडीशन व्हेन द रोप और लीश इज स्ट्रेच्ड टाइटली। लीश होती है जो होता है ना कुत्ता, उसके गले का जो पट्टा होता है उसको लीश बोलता है। अगर उसको आप टाइटली पकड़ रहे हैं तो उसको टाउट करना बोलते हैं। अब हम लोग ये चैप्टर में हम लोगों ने वर्ड मीनिंग्स अच्छे से एक एक देखे हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखा हुआ है। अब हम देख लेते हैं। बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द स्टोरी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको आंसर करना है। विद रेफरेंस टू हूपर द ऑथर सेज एवरीथिंग वॉज गोइंग फॉर हिम। वट डज इट इम्प्लाई? एवरीथिंग वॉज गोइंग फॉर हिम यानी कि उसके लिए सब कुछ बढ़िया जा रहा था, वो जो लाइफ में करना चाहता था वो उसको मिल रहा था। तो इसका ऑप्शन 1 वाला करेक्ट हो जाएगा। ही हैड एवरीथिंग दैट अ मैन एस्पायर्स फॉर। उसके पास सब कुछ था जो एक इंसान पाना चाहता है। नेक्स्ट है ड्यूक नेवर जम्प्ड ऑन चक अगेन बिकॉज। तो ड्यूक जो कि डॉग था उसने चक पर कभी दोबारा से कूदा नहीं, वो क्योंकि उसको समझ में आ गया था। ड्यूक रियलाइज्ड दैट चक वॉज नॉट वेल एंड कुड नॉट बैलेंस हिमसेल्फ। तो ड्यूक को, कुत्ते को समझ में आ गया था कि उसका जो मालिक है चक, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो खुद को बैलेंस नहीं कर सकता है, इसलिए वो कभी भी फिर दोबारा से उस पर नहीं कूदा। जैसे कुत्ते होते हैं ना एकदम से कूदते हैं आपके ऊपर आपको प्यार शो करने के लिए, तो वो ड्यूक ने नहीं किया क्योंकि उसके मालिक की तबीयत खराब थी। नेक्स्ट है द ऑथर सेज दैट ड्यूक न्यू हिज जॉब। इसका मतलब है टू गेट चक ऑन हिज फीट। चक का एक्सीडेंट हो गया था, उसको चलने में दिक्कत होने लगी थी, पैरालिसिस हो गया था। ड्यूक ने यानी कि उसकी डॉग ने बहुत मदद करी थी उसको दोबारा खड़ा करने में। नेक्स्ट है इवन ड्यूक्स प्रेजेंस डिडंट रीच चक। तो ड्यूक चक के साथ कमरे में बैठा भी रहता था, फिर भी ड्यूक की प्रेजेंस भी चक को रीच नहीं कर पाई। इसका मतलब है हूपर वॉज लॉस्ट इन हिज ओन ग्रीफ एंड पेन। हूपर मतलब काफ़ी ज़्यादा दुखी था, अपने उसको दर्द भी होता था और बीमार था, परेशान था, तो वो अपने में ही खोया रहता था। तो ये हमने जो MCQ टाइप के क्वेश्चंस थे वो देखे हैं। अब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इसमें है देखो, इन 1953 हूपर वॉज फेवर्ड यंग मैन। हूपर फेवर्ड यंग मैन था, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो है इन द ईयर 1953 The year 1953 had become
क्वाइट एन ऑस्पिशियस ईयर फॉर हुपर। तो स्टार्टिंग में 1953 काफ़ी अच्छा था हुपर के लिए। दिस यंग मैन ऑफ 6 feet 1 inch प्लेड इन द यूनिवर्सिटी फुटबॉल टीम। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी फुटबॉल टीम में भी उसने खेला। ही वॉज ऑलरेडी अ हार्ड चार्जिंग जोन सेल्स मैनेजर फॉर अ केमिकल कंपनी। हार्ड चार्जिंग जोन सेल्स मैनेजर मतलब बहुत ही बढ़िया जो है सेल्स मैनेजर था केमिकल कंपनी में। ही वॉज अ मैन ऑफ हाईली कॉम्पिटिटिव नेचर एंड ऑलवेज हैड अ बिग जेन्युइन ग्रिन ऑफ सेटिस्फैक्शन ओवर हिज फेस। तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव था, अपना काम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से करता था, उसके फेस पे हमेशा एक स्माइल रहती थी। ही वॉज अ फेवर्ड यंग मैन लाइक्ड बाय ऑल। फेवर्ड यंग मैन का मतलब होता है जिसको सब पसंद करते हैं और जिसकी लाइफ में सब बढ़िया ही बढ़िया चल रहा होता है। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल फॉर हिम। सब कुछ जो है हुपर के लिए बढ़िया लाइफ में जा रहा था। तो ए वाले का आंसर ये हो गया। नेक्स्ट है, दे सेड दैट दे वुड क्रिएट अ जॉब फॉर डेस्क जॉब फॉर हुपर एट हेडक्वार्टर्स। तो हुपर के लिए पहले वो सेल्स मैनेजर था, घूम घूम के काम करता था, अब उसके लिए डेस्क जॉब क्यों? क्योंकि उस बेचारे का एक्सीडेंट हो गया था, वो ज़्यादा इधर उधर घूम नहीं सकता था। तो देखिए इसका आंसर है, दे वर men from Hooper's chemical company. After the 5th week of the accident, some men from his company came to the hospital and told Hooper to take a year off. तो उसकी कंपनी से कुछ लोग आए और कहा कि भाई 1 साल की तुम छुट्टी ले लो। Hooper's company told him to take a year off. They also promised to create a desk job for him at headquarters. A man in a wheelchair with paralyzed arm and leg couldn't do the mobile job of hard charging zone sale manager. Hence, a desk job वॉज स्पेशली क्रिएटेड फॉर हिम एट हेडक्वार्टर्स। तो अब भी वो घूम तो सकता नहीं था, बट वो काफ़ी अच्छा था अपने काम में, है ना, तो इसलिए उसके लिए एक डेस्क जॉब यानी कि उसको जिसमें घूमना ना पड़े, डेस्क पे बैठ कर ही वो काम कर ले, ऐसी एक पोजीशन उसके लिए क्रिएट की गई। तो हु आर दे? कंपनी के लोग थे। वाई डिड दे डिसाइड टू डू दिस? उन्होंने ऐसा डिसाइड क्यों किया? क्योंकि अब ऊपर जो है ज़्यादा मूव नहीं तो कर सकता था बस। नेक्स्ट है, ड्यूक वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, मैंने ड्यूक बोल दिया था ना, सॉरी, ऊपर। ड्यूक एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डॉग था, मतलब बहुत ही अच्छा एक अलग टाइप का डॉग था। व्हाट स्पेशल क्वालिटीज़ डिड ही एग्जिबिट टू जस्टिफाई दिस? डिस्कस। तो उसने अपनी ऐसी क्या क्वालिटीज़ दिखाई जिससे हम कहते हैं कि जो ड्यूक था वो एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का डॉग था। तो आंसर है, ड्यूक वॉज अ 4-year-old डॉबरमैन स्पिंचर वेइंग 23 किलो। ठीक है, डॉबरमैन था। चक हुपर लाइक्ड ड्यूक फॉर हिज एनर्जी एंड चीयरफुलनेस। तो चक जो कि उसका मालिक था, ड्यूक में एनर्जी बहुत अच्छी थी, तो चक अपने कुत्ते को बहुत पसंद करता था। ड्यूक न्यू व्हाट ही हैड टू डू फॉर हुपर। ड्यूक को पता था कि उसको हुपर के लिए क्या करना है। ड्यूक कौन? कुत्ता। कुत्ते को पता था अपने मालिक के लिए क्या करना है। Once while jumping, he hit Hooper above the belt, causing him to fight to keep his balance. एक बार जो है ड्यूक कूद गया था ऊपर के ऊपर, तो मतलब ड्यूक की वजह से जो है हुपर खुद को बैलेंस नहीं कर पाया था। ही नेवर जम्प्ड ऑन चक हुपर अगेन। वो दोबारा उस पर कभी नहीं कूदा। विद हुपर स्टैंडिंग, द डॉग वॉक्ड टू द एंड ऑफ द लीश एंड टग्ड स्टेडीली, लीनिंग अगेंस्ट द पुल. Hooper learned to keep his balance. In this way, Duke helped Hooper to go on for short walks. तो भाई पूरी तरीके से जो वो चलना मतलब सीख पाया था ना, क्योंकि उसको पहले पैरालिसिस हो गया था हुपर को, और ड्यूक जो उसका डॉग था उसने बहुत ज़्यादा मदद करी थी अपने मालिक के चलने में। वो अपना पट्टा को अच्छे से पकड़ मतलब अपने को एक हाथ जो था, मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये डॉग है और ये जो है वो इंसान है, तो जो गले का पट्टा था ना वो ये पकड़ लेता था और डॉग उसको आगे की तरफ खींचता हुआ जाता था, मतलब अपने मालिक को वो वॉक करा रहा होता था। नेक्स्ट है, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड चक प्रेजेंट व्हेन ही रिटर्न टू द कंपनी हेडक्वार्टर्स। तो चक को क्या प्रॉब्लम हुई जब वो कंपनी हेडक्वार्टर वापस गया। चक्स कंपनी हैड क्रिएटेड अ स्पेशल डेस्क जॉब फॉर हिम। तो कंपनी ने तो डेस्क जॉब क्रिएट कर दी थी, बट व्हेन ही रिटर्न टू द कंपनीज हेडक्वार्टर्स दिस मूव क्रिएटेड सम प्रॉब्लम। बट इससे कुछ प्रॉब्लम हुई। चक वॉज फाइटिंग वेरी हार्ड फॉर हिज कम बैक। तो चक बहुत मेहनत कर रहा था वापस आने के लिए। द पीपल देयर डिडंट नो दैट हुपर हैड ऑलरेडी सेट हिज नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। तो लोगों को नहीं पता था कि हुपर ने अपना नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा है। March 1 अपना फुल डे वर्क उसने निर्धारित कर रखा था कि 1 मार्च से वो पूरा दिन काम पर जाएगा। बट नो वन डेयर टू टेल हिम दैट ही कुडंट डू जस्टिस टू हिज जॉब एज अ सेल्समैन। ही कुडंट मूव प्रॉपरली एंड वर्कड ओनली एन आवर अ डे। अब कोई मतलब कह नहीं पा रहा था कि भाई वो सेल्समैन का काम तो नहीं कर पाएगा, बट वो डेस्क जॉब कर रहा था,
तो यही वाली चीज़ थी बस। नेक्स्ट है, वाई डू यू थिंक चार्ल्स हूपर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट नेशनल सेल्स मैनेजर इज़ कंसिडर टू बी अ ट्रिब्यूट टू ड्यूक। तो चार्ल्स हूपर जो है उसका प्रमोशन हो गया था, वो असिस्टेंट नेशनल सेल्स मैनेजर बन गया था, और ये काम ड्यूक को ट्रिब्यूट होता है श्रद्धांजलि, तो ड्यूक यानी कि डॉग को श्रद्धांजलि कैसे थी। तो इसका आंसर है Charles Hooper was finally appointed Assistant National Sales Manager. Hooper's appointment letter was so worded as if it was a special tribute to Duke. The words were, therefore, to advance our objective step by step. It was just step by step that Hooper learned to maintain his balance and go for short walks. Duke made Hooper walk अगेन लाइक अ नॉर्मल मैन, ओनली स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप मतलब वो लोग अपने ना टारगेट डेली के सेट करते थे कि हम आज इतना चलेंगे, आज इतना चलेंगे, और ड्यूक बहुत मदद करता था हूपर की इस काम में। तो एक तरीके से क्योंकि जो लेटर आया था जिसमें उसके प्रमोशन का लेटर था उसमें स्टेप बाय स्टेप लिखा था, तो ऑब्वियसली ये ट्रिब्यूट थी ड्यूक को। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन जो है, स्मॉल विन्स हेल्प अचीव बिग गोल्स, सपोर्ट विद एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट टू शो हाउ दिस अप्लाइज टू चक। छोटी छोटी जो जीत होती है ना वो हमें बड़े गोल को हासिल करने में मदद करती हैं। हमने चैप्टर पढ़ा ये चक पर कैसे अप्लाई होता है, तो आंसर है, इन दिस चैप्टर वी सी हाउ सीरियसली इंजर्ड चक वॉज ड्यू टू द कार एक्सीडेंट। कितनी ज़्यादा इंजरी हो गई थी चक को कार एक्सीडेंट की वजह से। एवरीवन इंक्लूडिंग हिम थॉट हिज कम बैक टू बी इम्पॉसिबल। हर किसी को लग रहा था कि वो वापस काम पर तो नहीं आ पाएगा। हाउ एवर वन डे ड्यूक हेल्प्ड him stand up, which was a small win for him, as it helped him realize that there was still hope for him. किसी को ये भी नहीं लग रहा था कि ऊपर चल भी पाएगा, बट ड्यूक ने उसकी हेल्प करी, छोटे छोटे कदम उन्होंने बढ़ाए और वो फिर चलने लगा। आफ्टर दैट ही कैंपेन्ड डेली टारगेट्स for him as his objective. Soon he was able to walk outside his home and he walked from one fence post to other. Fence post मतलब एक जैसे खंबा यहाँ पर है, एक खंबा यहाँ पर है, तो वो डेली के टारगेट सेट करते थे कि आज यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर कल यहाँ तक पहुँचेंगे, इस तरीके से। These small wins added up and helped him achieve a big goal at the end, which was to be appointed as the national sales manager in the chemical company. तो छोटे छोटे स्टेप लेकर के वो नेशनल सेल्स मैनेजर बन गया था केमिकल कंपनी का। तो ये पूरा का पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।